तो अब पहला जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब है ऑब्टेन्स फूड। तो हम लोग जानते हैं कि टेकिंग ऑफ फूड, ऑब्टेन्स फूड, ठीक है, ऑब्टेन्स फूड, टेकिंग आउट ऑफ फूड। तो इसमें हम लोग तो ये समझ गए। इसका डेफिनेशन क्या लिखे एग्जाम में अगर पूछ दे, व्हाट आर न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स आर नेम देम। तो आपको ये लिखना है कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को अंडरलाइन करेंगे, यानी इनटेक को भी अंडरलाइन करना होगा, क्योंकि हमको न्यूट्रिएंट्स को लेने को, खाने को, उसको एब्जॉर्ब करने को किसी भी फॉर्म में, लिक्विड हो, सॉलिड हो, ओके, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। ठीक है, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ऐसे 7 होते हैं, रफे जो मिला दे तो बाई एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। तो ये पढ़ लिया, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसको समझेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है कि आप एक बार अपने खाने को पालिए, खा लिए किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से, कोई भी मेथड से। यहाँ 2 मेथड्स हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक तो प्लांट्स करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हेटरोट्रॉपिक हम लोग करते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, मेनली एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। जब उनको खा लेते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, तो फूड क्या एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फूड क्या एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो सिंपल शुगर हम लोग को खाना होता है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म में फूड होता है, जो भी आप फूड देख रहे हैं। लेकिन जब आप उसको अपने माउथ में लेते हो, खाते हो, तो सलाइवा की वजह से, च्यूइंग की वजह से, और अंदर पेट में जो हम लोग के एसिड्स हैं और हार्मोन्स, ये ग्लैंड्स जितने भी सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स, उससे क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो जाता है, जिससे वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में एक बार ब्रेक डाउन हो गया, रेस्पिरेशन हुआ तो ऑक्सीजन आया, रेस्पिरेशन हुआ, फिर वो टूट गया, उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो गया हमारे बॉडी में। दैट्स दिस न्यूट्रिशन। अब आता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम its surroundings and uses it as a source of energy or for the biosynthesis. Bio means life, synthesis means इसको to produce of its body constituents like tissue and organs। कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स इसलिए भी ज़रूरी है कि टिश्यू और ऑर्गन्स को बनाने के लिए, अब बनाए रखे रहने के लिए, अगर उसको कोई खाना उना नहीं ले रहा एनर्जी, तो उसका टिश्यू क्या होगा और ऑर्गन्स क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, वो फेल कर, जैसे किडनी फेलियर हो जाता है कोई चीज़ नहीं खाने, कोई चीज़ ज़्यादा खाने से, तो ये चीज़ इफेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स पे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज भी है, वाटर भी है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? किसी भी खाने को जिस मेथड से पाया जाए, खाने को, एनर्जी को, ठीक है, बाहर के फॉर्म में, इन्वायरमेंट से, अपने अंदर, तो 2 फॉर्म में है खाना आप ले सकते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेटरोट्रॉपिक। अभी दोनों के ऊपर एक्सप्लेन होगा टॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ऐसे बात कर लेते हैं। ऑटो सेल्फ होता है, सेल्फ प्रिपेयर करना खाना को, और हेट्रो यानी अदर पर डिपेंड होना। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, तो अब आता है ऑटोट्रॉपिक। अगला टॉपिक आ गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मतलब हो गया, ऑटो मीन्स सेल्फ, तो ये मालूम है, और ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन, ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, ट्रॉप्स, तो सेल्फ न्यूट्रिशन, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हम यहाँ पे सेल्फ न्यूट्रिशन। यानी देखिए, प्लांट्स के साथ एक प्रॉब्लम है, वो हम लोग की तरह चल फिर कर खाना के पास जा नहीं सकता, तो उसको खाना चाहिए, तो वो खाना प्रिपेयर उसको कोई करके देगा नहीं, इसलिए उसको प्रकृति पहले से ही एक पावर दिया, सुपरनेचुरल, फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस का नाम है, उस फिनोमेनन का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सनलाइट जो है, सनलाइट, उससे जो सनलाइट हीट एनर्जी जो है, उसको क्या करेगा, हाँ, सनलाइट से जो हीट एनर्जी निकला वो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट है लीफ पर, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे कभी। तो इसमें जो स्टोमाटा है, इसमें से गैसेज जो एक्सचेंज हो रहे हैं, फिर क्लोरोफिल प्रेजेंट है अंदर में, इसके जस्ट स्किन के लिए, एपिडर्मिस के नीचे। तो क्या होता है इसमें कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट को, इसीलिए लिखे यहाँ पे इट ट्रैप्स सनलाइट, इसको कहते हैं ग्रीन पिगमेंट। तो ये ग्रीन पिगमेंट होता है। जो प्लांट्स के पत्ते हरे क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि वो ग्रीन पिगमेंट इसमें प्रेजेंट है, जो क्लोरोफिल है।
रेड पिगमेंट हम लोग में प्रेजेंट है, वो रेड पिगमेंट है कुछ नहीं, हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से खून लाल है। तो खून रेड क्यों है? तो रेड पिगमेंट है, पिगमेंट यानी लिक्विड है उसमें, एक मतलब कहिए कि एक लस्सा जैसा, जेली जैसा नहीं कहेंगे, एक लस्सा ही कहेंगे, एक लिक्विड कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे, जो उसमें प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या हो रहा है कि इंसर्ट हो रहा है, जा रहा है अंदर स्टोमाटा में, और ऑक्सीजन स्टोमाटा से फिर निकल जा रहा है। ये बाई प्रोडक्ट में होता है जब पूरा फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो ये इसी प्रोसेस से खाना बनाता है, और खाना बनाता है तो खाना तो दिख नहीं रहा है, ये खुद ही में इसको आदमी खा लेता है। इसमें जो फल उल वो अपने अंदर स्टार्च भर के रखता है। तो ये फॉर्मूला में लिखे हैं कि प्लांट जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, अब कहीं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या है वो भी यहाँ लिखा है, CO2 एंड H2O आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी, यानी CO2 एंड वाटर आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे दो चीज़ के बारे में बात हुआ है कि अगर ऑब्जेक्टिव में आया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हैं, तो किन्हीं दो हैं, CO2 एंड H2O, यही है यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। प्लांट्स और ऑटोट्रॉपिक, मतलब प्लांट्स हैं और ऑटोट्रॉपिक होने चाहिए प्लांट्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स कैसे प्लांट्स, तो यहाँ पे लिख चुके हैं हम, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, सम बैक्टीरिया। अब जैसे कोई प्लांट्स ऐसे मतलब ग्रीन नहीं होता है, रेड येलो रंग का होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, कहने का मतलब कि उसमें क्लोरोफिल होता है। अब जैसे आता हो कि कोई लाल कलर का पत्ता है, पीला पत्ता, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं है क्या? है, लेकिन उस ग्रीन पिगमेंट को ढक दिया है वो रंग, अंदर में तो ग्रीन पिगमेंट है ही। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात हो रहा है कि वो ऑटोट्रॉप्स नहीं है। तो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। उसके ऊपर बात होगा डिटेल में। तो ये जो है, अब इसका डेफिनेशन हम क्या लिखें, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइजेस इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस या मटेरियल लाइक CO2 एंड H2O प्रेजेंट इन द सराउंडिंग विद हेल्प ऑफ सनलाइट। यानी पत्तों को, यानी पेड़ को कहीं जाना नहीं होता, पौधों को कहीं जाना नहीं होता, तो ये अपना बैठे बैठे खाना बना लेते, एनर्जी बना लेते, जो इनके बॉडी में काम है। तो ये कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी ये संभव होता है सनलाइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सनलाइट ना हो तो खाना नहीं बना पाएंगे लोग, बिल्कुल सही बात है। तो जीवन पेड़ का, पौधों का खत्म अगर सनलाइट इन लोग को नहीं मिला तो, क्योंकि उसी से खाना बनाते हैं और उसी खाना से एनर्जी फिर स्टार्च के फॉर्म में से हम लोग को निकलता है। ये तो हो गया ऑर्गेनिक मटेरियल जो हम लोग खाते हैं, फूड होता है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे लिख दिए फूड, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब आता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या है, अब समझिए क्या है। ऑटोट्रॉप्स क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड प्रिपेयर करके अपने से किसी पे डिपेंड नहीं होता, उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड लाइक CO2, जैसे मतलब CO2 और H2O से और सनलाइट से, आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो सनलाइट हर जगह तो सनलाइट नहीं होगा, ये तो मालूम है कि ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट है जहाँ पे सनलाइट आ ही नहीं रहा। तो क्या ये प्लांट्स के किंगडम खत्म? ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो वहाँ पे है, कहीं कहीं वाटर भी नहीं है। तो सबका एक इंतजाम किए हुए है कुदरत जो है, नेचर जो है। CO2 और H2O तो चाहिए उसको, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सेकेंड थिंग इसकी सनलाइट जो है वो ज़रूरी भी नहीं है, और नहीं है तो वो नाइट्रोजन कहीं से अपना कर लेता, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मिनिमम क्या है कि CO2 और H2O जो से खाना बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक है, इसको नोट कीजिए। ओके, तो अब आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शुरू में बोले ऑटोट्रॉपिक, अभी पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से हम लोग पहले से ही वाकिफ हैं कि हेट्रोज मीन्स अदर, ट्रॉपी मीन्स ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन, यानी अदर से, यानी दूसरों पर डिपेंड होना, दूसरों से न्यूट्रिशन पाना। अपना न्यूट्रिशन अपने से नहीं उत्पन्न होगा, दूसरों को खाकर या दूसरों से मतलब पाना, उसी को मतलब कंज्यूम करना। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स, इनको हम लोग कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। ये भी लिख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट बात हो गया कि ये कंज्यूमर्स है, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। इनको कंज्यूमर्स भी कहते हैं और उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, उसको वहाँ पे लिख लीजिएगा ऐसे। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। एग्जाम में आएगा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ऐसे लिख के आएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखता है, इनडायरेक्ट लिखेगा। तो न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये वन वर्ड इसका आएगा तो लिख सकते हैं 1 नंबर का। ऐसे इसका डेफिनेशन है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक, इसको कैन नॉट को अंडरलाइन करेंगे, कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज, कैन नॉट इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन थे हमारे? CO2 एंड वाटर। एंड डिपेंड्स ऑन, एंड डिपेंड्स दूसरों पर डिपेंड है। पहली बात की कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज, ठीक है, इट्स ओन फूड। बट लेकिन डिपेंड है दूसरों पर, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड। ये हेटरोट्रॉपिक। जैसे हम लोग हेटरोट्रॉपिक हैं, हम लोग किसी चीज़ को खाकर उसमें से एनर्जी निकाल सकते हैं अपने बॉडी में, किसी चीज़ को खाकर। तो वो जो भी चीज़ें हैं, वो फूड जो भी चीज़ें बाहर से, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, वो इंटरनल में हम लोग का मौजूद नहीं है। तो खुद ब खुद एनर्जी हमारे बॉडी में नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग को बाहर से एनवायरनमेंट से कंज्यूम करना पड़ेगा। अब आता है कौन कौन जो हैं कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स, ईस्ट, ऑल द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स ईस्ट। नॉन ग्रीन प्लांट्स अभी बात हुआ था पिछले बार कि कौन से नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो ईस्ट। और मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी, ऑल बैक्टीरिया एंड फंगी नहीं बोल रहे हैं, मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी, यानी कि 95% बैक्टीरिया एंड फंगी आर हेटरोट्रॉप्स। कौन होते हैं हेटरोट्रॉप्स? द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपने से खाना नहीं बनाते। कैसे अपने से खाना बनाना और पहले से मतलब कि दूसरों पर डिपेंड रहने, इसका मतलब क्या है? खुद से खाना बनाना। किन चीज़ों से? उन चीज़ों से जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस हो गया, सनलाइट हो गया ना, वाटर हो गया, इन सभी से अगर खाना बना ले रहे हो, अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खाना बना ले रहे हो, ये प्लांट भी डिपेंडेंट है, तो क्या वो हेटरोट्रॉपिक होगा? नहीं। दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर अगर आप डिपेंडेंट है तब आप हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन प्लांट भी डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर डिपेंडेंट है, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर ये नहीं होगा तो वो भी बेचारा नहीं खाना बना सकता है। एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, लिख लिए होंगे, एग्जाम्पल हो गया। अब आता है मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। किन मेथड से, अलग अलग मेथड होता है अलग अलग प्रजाति लोग का। देखिए क्या है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसका मतलब? देखिए कि सेप्रोट्रॉपिक मतलब होता है डेड और डिकेइंग। आप देखिए कुछ जो डेड और डिकेइंग खाते हैं ना, जो प्रेज जो खाते हैं, वल्चर्स हो गया, ईगल हो गया, ये सब क्या करते हैं, क्रोज हो गए, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं उसको, ठीक है। मतलब कि फंगी उंगी हो गया, ये सब इसी में आ गया, बैक्टीरिया सब इसी में आ गया। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो सेकंड है, यह क्या होता है कि अपने होस्ट पर, किसी पर रहकर, किसी पर रहता है उसको होस्ट बोलते हैं। उसके ऊपर जैसे ये मान लीजिए कि ये जो मार्कर है, ये जो इसका कैप है, ये होस्ट हो गया मार्कर, ये हो गया पैरासाइट हो गया। इसके ऊपर रहकर इससे क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, इसका अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहा है। किस पर? होस्ट पर रहकर। होलोजिक न्यूट्रिशन बिल्कुल हम लोग हैं, एनिमल्स हैं जो इंजेशन करते हैं, फिर इजेशन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पूरा लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको बोलते हैं होलोजिक न्यूट्रिशन। हो गया, इसको नोट कीजिए।